दिल्ली प्राइम न्यूज़ से मैं पंकज तिवारी आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में। हमारे बीच में शिव प्रकाश तिवारी सर जी मौजूद हैं, जिनको सर जी की उपाधि कहीं ना कहीं मिली है और समाज सेवा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली प्राइम न्यूज़ में। और जिस प्रकार से बेरोजगारी को लेकर पहला सवाल मैं आपसे करूँगा कि आखिर बेरोजगारी किस प्रकार से कहाँ तक फैली हुई है, लोग किस प्रकार से बेरोजगारी से बच सकते हैं, या सेल्फ डिफेंस, या कह सकते हैं कि इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में जो चीज़ बनती है, जो चीज़ भारत के बुनकर कारीगर बनाते हैं, उनमें कैसे वृद्धि होगी और कैसे विकास को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली प्राइम न्यूज़ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि बेरोज़गारी का मुद्दा आपने एक रखा है और इसी के साथ साथ इससे निजात पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएँ और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाज सेवा से जुड़ा रहता हूँ। और कहीं न कहीं देखा जाए तो कोरोना काल के बाद एक बहुत अलग ही तरीके का संकट उत्पन्न हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों, वो अपने अपने मुद्दे के द्वारा कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी है वह सरकार में बने रहने का प्रयास कर रही है और अपोजिशन की जो पार्टी है सरकार को उखाड़ फेंकने को, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बेरोज़गारी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं न कहीं वो छूटता सा जा रहा है। लेकिन होना ये चाहिए कि बेरोज़गारी के मुद्दे पर अपोजिशन के द्वारा एक सकारात्मक पहल हो, एक प्रयास हो और जो रूलिंग पार्टी है उसको चाहिए कि अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाकर लोगों को बेहतरीन एक मौका दिया जाए, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा जाए। तो सरकार के द्वारा स्टैंड अप योजनाएँ, स्टार्टअप योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। छोटे मोटे उनको फंड भी दिया जा रहा है, जैसे मुद्रा लोन वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं। लेकिन ये योजनाएं आम जनता तक पहुंचते पहुंचते कहीं न कहीं सारे सिस्टम की एक बंदरबाट हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति कहीं भी सिस्टम में जाता है, कहीं से उसको फाइनेंस प्राप्त होता है तो उसको एक मोटी पूंजी वहाँ पर पहले देकर भी उसको योजनाओं का लाभ मिल पाता है। ऐसे में वह व्यक्ति शुरू में ही माइनस में चला जाता है, उसको फिर बाद में डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाता। ऐसे में स्थिति बहुत भयावह हो रही है। तो सरकार के द्वारा अगर योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों के बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो सरकार को ये भी प्रयास करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, उनके जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं, सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हों। इसका ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से बात करेंगे कि कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में या क्षेत्रीय या सामाजिक या पारिवारिक जो भी है, महिलाओं का योगदान किस प्रकार से देखते हैं? जी, बहुत ही आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं की क्या उपयोगिता, क्या उपस्थिति रही है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे धर्मों में वर्णित है, कहते हैं कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो कोरोना काल के बाद आपने बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने समझा है और इतनी बड़ी मुश्किल सारे लोगों को लग रहा था कि हम सजीव बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सारे लोग, हमारे फॉरेन कंट्री में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अपने अपने देश को, वतन को वापस चले आए और शहरों में रहने वाले लोग किस तरीके से एन के एन प्रकारेण शहरों से निकलकर गांव की तरफ पैदल, पगडंडियों से, रास्तों से, बसों में और ट्रेनों में किस तरीके से आए हैं, अपने आप को बचा कर लाए हैं। तो इतनी बड़ी मुश्किल तो मैं चाहूँगा कि कभी भविष्य में न आए। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी और इसमें कहना है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मैं सारे दर्शकों के लिए भी, आपके दिल्ली प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। और ऐसे में एक और आपने सवाल पूछा कि महिलाओं की क्या उपयोगिता रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर मैंने देखा है कि जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माताएँ हैं, महिला वर्ग की जो भी लोग हैं, उन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और पुरुषों से कहीं न कहीं आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के प्रयास जारी रखा है। उसी की देन है कि आज पुरुष वर्ग कहीं न कहीं चुनौतियों से निजात पाने में थोड़ा बहुत सफल हो पाया, क्योंकि महिलाओं की जो सारे कार्यों में सहभागिता रही कोरोना काल के पहले की स्थिति देखी जाए और बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूती के साथ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर, वो चाहे
कोई दुकान संभालना हो, चाहे कोई व्यवसाय संभालना है, चाहे नौकरी करना हो, ऐसे में महिलाओं के द्वारा एक अमूलचूल प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा कहीं न कहीं पुरुषों के साथ मिलकर सिस्टम को आगे लोग लेके जा रहे हैं और बेहतरीन प्रयास है। उनके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और महिलाओं का सहयोग अभूतपूर्व रहा है कोरोना काल के बाद। जी। तो जिस प्रकार से हमारे बीच में मौजूद थे श्री प्रकाश तिवारी सर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोरोना के बाद महिलाओं का जो योगदान रहा है इस सामाजिक दृष्टिकोण से, और जिस प्रकार से विकास को लेकर जो चर्चा हुई है, तो इन्होंने स्पष्ट करके बताया कि किस प्रकार से सरकार कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर समाज का सेवा ही कर रहे हैं या समाज में किसी एनजीओ के माध्यम से या सरकार खुद अपने बजट के माध्यम से अगर कुछ कर रही है, तो उसको पारदर्शिता उसको दिखाने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है। फिलहाल दिल्ली प्राइम न्यूज़ से मैं पंकज तिवारी अभी विदा लूँगा और आपसे फिर मिलूँगा एक अलग रिपोर्ट में, और दिखाएंगे कैसी है दुनिया, कैसे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या होगा 2024 लोकसभा